हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हे गाइज, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोटो से ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ब्लाउज की स्टिचिंग के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी देगी। अगर आप गांव एरिया से तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिएगा और आप घर बैठे इस वीडियो को देख करके बहुत सारा अर्निंग कर सकती हैं। तो ये अर्निंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेन टॉपिक हमारा रहेगा कि एक हाउस वाइफ होकर भी कैसे घर को हम घर पे ही रह के अपना अर्निंग कर सकते हैं और हमारा जीरो से लेके दिन भर में 300 तक का सफ़र कैसे रहता है। तो आपको आज हम अपना वीडियो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और यहाँ पे हमने घर पे रह के ही सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो होता है ना कि हम सारे घर के काम काज कर लेते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि बट हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से अगर आप हाउस वाइफ हो, गांव में रहती हो, शहर में रहती हो, कहीं भी रहती हो, तो खुद के पैर पे रहना सीखो। और उसके बाद जब आप ना अपने आप पैर पे खड़ा होकर, आप ये नहीं कह रहे हैं आपकी सिलाई बस करो, बट आपको जो भी काम अच्छा लगता है, जो भी आता है, कढ़ाई बुनाई कुछ भी आता है, तो आप उसको स्टार्ट करें, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें। और जब आप कुछ करने लगेंगे ना तो आपको अंदर से हौसला मिलेगा और आपको अपने आप खुद ही, जब आप कुछ करेंगे ना, आप अर्निंग करेंगे, तो आपका आत्मसम्मान जो होता है ना बढ़ेगा। और उसके बाद किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। जब खुद के खर्चे हम निकाल लेते हैं ना तो उसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। तो हम तो खास करके महिलाओं से यही कहेंगे कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे और आपको ये भी ना लगे कि नहीं, मैं एक बस सिंपल हाउस वाइफ हूँ। आज का ज़माना बहुत ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो आप चाहें तो इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी प्लेटफॉर्म से आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर कुछ नहीं जानती हैं, तो अगर घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप अपना फ़ोन उठाइए और कुछ भी आपको जो भी इच्छा हो करने का, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, कुछ भी अगर आपको करने का मन हो तो बस आप उसको सर्च करिए, ठीक है। एक बार जब हम मन में ठान लेते हैं ना, तो उस काम को जब हम करते हैं तो हम ज़रूर कर लेते हैं। और करने के बाद जब हम करने लगते हैं ना तो थोड़ा मोड़ा पहले बहुत हिचकिचाहट होती है, फिर जब बाद में करते जाते हैं तब बहुत अच्छा सा हमें बेटर फील होता है। तो इस तरह से आप सिलाई के काम को ही ले लीजिए। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बस मेरे ही चैनल पे जाके, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पेपर से लेके कटिंग, पेपर कटिंग, ब्लाउज कटिंग, इस सिलाई, मैंने सब कुछ अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। मैंने एकदम फुल डिटेल, एकदम आराम से मैंने सब कुछ समझाया है फुल डिटेल के साथ। तो इस तरह से आप किसी भी चैनल पे जाके देख सकते हो या हमारे ही चैनल पे जाके देख सकते हो। देखो, उसको सीखो। घर में क्या होता है ना कि उस तरह घर में काम करने लगोगे ना तो दिन भर पूरे समय बीत जाएगा काम करते करते, बट मन में आलस सा रहेगा। लेकिन वही जब हम कुछ करते हैं, अपने पैर पे खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं ना, हौसला रखते हैं, तो मन में एक जैसे ताजगी होता है ना, जुनून होता है, वैसे हो जाता है। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हमें अपना एक फिक्स टाइम बनाना रहता है कि हम इस टाइम तक कर लेंगे काम सारा, हमें इतने बजे तक जाना है। तो ठीक फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपना बांध लेंगे ना समय कि हमें इतने टाइम तक इतना काम करना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप औरत हैं तो कोई भी औरत हो, गांव की हो या शहर की हो, आप कहीं भी हो, बट जानते हैं सारे औरतों को बहुत सारा काम होता है, घर से लेके बाहर तक, यानी कि किचन से लेके ऑफिस तक, सब भी जो भी कोई मेंबर हो घर में, सबको लिए टिफ़िन, खाना, कपड़े लत्ते, जूते, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। उतना करने के बाद भी कोई कहता है कहते ही क्या हो, तुम करते ही क्या हो। तो ये सब जब हम सुनते हैं ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इससे अच्छा है कि कुछ करते ही क्या हो, इस शब्द को हटा करके हम
2 घंटे भी अगर अपना दिन में निकालेंगे तो भी हम कुछ ना कुछ अपने पैर पे खड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रेगुलर देखिए, जैसे कि सारा काम ख़त्म कर करके सुबह का सारा काम 12 या 1 बजे तक खाली हो जाइए। उसके बाद 1 से 2 घंटे तक अगर आपके बच्चे भी हैं तो भी 2 बजे तक ही स्कूल की 2 से ढाई 3 के बीच में छुट्टी होती है। तो आप 2 घंटे आराम से या 1.5 घंटे रेगुलर अपने पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम जब टाइम बांध लेते हैं ना, तो इस तरह से काम करते हैं तो काम कुछ भी आसान से होता है, ठीक है। तो आप जब टाइम बांध लेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप पेपर ले लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पेपर ले लीजिए, कैंची ले लीजिए, इंची टेप ले लीजिए, ठीक है। और कोई नहीं सिखाने वाला है, फिर भी आप इस तरह से सीखिए घर में। वीडियो को देखिए और काटते जाइए, ठीक है। एक बार पेपर कटिंग करेंगी, नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार करिएगा, ज़रूर समझ में कुछ आएगा। फिर से पेपर पे ही कटिंग करिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ डायरेक्ट पहले कपड़े पे कटिंग करिए। हाँ, अगर आपको कुछ आता है, यानी कि मतलब कि थोड़ा भी नॉलेज है, तो आप कपड़े पे भी कटिंग करिए। थोड़ा मोड़ा आप सिलाई जानती हैं, बट पूरा हाथ साफ नहीं होता आपका, तो आप अपना ही घर में सिलिए। पहले अपना सिलिए, वैसे कपड़े पे जो घर में पहनने वाला रेगुलर साड़ी उड़ी होता है उसको सिलिए। घर में और कोई हो मेंबर, जैसे कि सासू माँ, मम्मी, आंटी, कोई भी हो, तो उसको पहले उसका स्टिच करिए, ठीक है। जो तब धीरे धीरे सिलेंगी ना तो हाथ बैठ जाएगा, और जब हाथ बैठने लगेगा धीरे धीरे तो आपको अच्छा फील होगा। और ये नहीं कि सबसे पहले पैसे ही मांगे, तो पैसे अभी जब अपने पास कपड़ा नहीं होता है तो पहले पैसे नहीं मांगते। तो जब हम शुरू में सीखते हैं तो कहते हैं भाई दे दो। अब तो मतलब अपनी कंडीशन उतनी अच्छी अगर नहीं रहती है तो नहीं, तो अब तो मान लीजिए कि हर लोग के पास बहुत सारे हैं। तो अगर हम जब सिलाई करेंगे ना तो एक साड़ी से भी बहुत सारी ब्लाउज बना सकते हैं। तो अगर अपने पास कपड़ा नहीं है, एक साड़ी है, तो उसका भी हम यूज़ करके बना सकते हैं। बट हमारा कहना है कि जब हम कुछ बना रहे हैं तो अच्छा बनाए। जब बनाकर हम पहनते हैं ना तो वो खुशी जो मिलती है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशी लगती है। और एक अंदर से जुनून होता है कि हाँ, हमने ये अच्छा ऐसे किया है, ये गलती हुई है। तो इस तरह से आप अच्छे कपड़े से सिलाई करें और अच्छे कपड़े को इस तरह से तैयार करें। तो आज हम यहाँ पे प्लाजो फुल स्टिच हम आपको दिखाए हैं। तो उसमें आप इस तरह से बटाम पट्टी और हुकाई सब इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके ब्लाउज की कटिंग और सिलाई देखनी है तो आप दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए घटा पट्टी लगा दिया, आप यहाँ पे बढ़ा पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बस आपको एक सिलाई के हिसाब से मोटिवेशन कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ मेरी बातें समझ में आए। और जो भी सारी बहनें हैं वो बोलती हैं कि नहीं हमें नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ होता है, हमसे मन तो करता है बट करते नहीं है, हो नहीं पाता। तो जब आप करना स्टार्ट करोगे ना तो खुद ही अपने आप से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बार स्टार्ट तो करो, तो फिर ज़रूर जब आप करना शुरू कर दोगे ना, पहले दिन थोड़ा कम होगा, दूसरे दिन थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। इस तरह से जब आप करते रहोगे ना तो हैबिट बन जाएगी अच्छी तरीके से। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं कि जो हमें ब्लाउज सिलने में भी इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो उरेप पट्टी होता है उसका इस तरह से जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद इस तरह से उसको छाट देते हैं, ताकि उसकी वो जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने उरेप पट्टी पूरे गले में लगाना है। तो इस तरह से पाइपिंग बना के, तो सबसे पहले पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे डबल करके सिलाई लगा लेंगे पूरे में राउंड तरफ। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि आपको डिज़ाइन वाला नहीं आता। थोड़ा सा भी अगर आपका सिलाई आता है ना तो थोड़ा सा भी स्टार्ट करें। शुरू में क्या होता है कि सिंपल सिलते हैं, तो अगर आपके आजू बाजू अगर गाँव में रहते हैं तो सिंपल ब्लाउज के भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, बट है अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं तो भी
अगर जब करना शुरू करेंगी ना तो एक मान लीजिए कि एक दिन में एक ब्लाउज ली ना, तब भी कम से कम अगर 60 रुपये आपके यहाँ बिना अस्तर वाले ब्लाउज के है तो भी 60 रुपये तो अर्निंग होगा आपका। इस तरह से छोटे छोटे समझ लीजिए कि एक दिन आप 60 रुपये की, पहले दिन स्प्लिट नहीं है आपकी, तो इस तरह से एक दिन में एक ब्लाउज सिली, तो जहाँ कुछ भी नहीं आपको अर्न होता था, बस घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी, इधर उधर करती थी, लेकिन कुछ कोई कहता था करती क्या हो। तो इस चीज़ को आप हटा करके अगर करना चालू करेंगे तो कम से कम आपके पास तो सोचिए कुछ नहीं था, जहाँ वहाँ 60 रुपया हुआ। इस तरह से धीरे धीरे आप अपना स्पीड बढ़ाएंगे और काम करने में एक कस्टमर को अगर अच्छा सिल के आप देंगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो दूसरा कस्टमर भी आएगा। दूसरा कस्टमर भी वो अगर जाएगा तो उसको अगर अच्छा ब्लाउज बैठा, अच्छा आपका व्यवहार रहा, तो इस तरह से और जाके 2 लोगों को 4 लोगों को और बताएगा और दूसरा भी यहाँ पे आपके पास आएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो किसी को ये कहने मत दो कि मैं बस हाउसवाइफ हूँ। हाँ, हाउसवाइफ होना कोई गलत बात नहीं है, बट हम केवल हाउसवाइफ पर ही रह जाएं, ये तो गलत बात है। ताकि हमारा कोई वैल्यू ना हो, तो हमें हम लोग आज के ज़माने में हैं, तो आज के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा, ताकि हमें कोई कह ना पाए कि तुम करते ही क्या हो। तो इस तरह से छोटे छोटे काम है। अगर आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सिलाई करना आता तो मार्केट से पेटीकोट का कपड़ा ले सकती हैं। पेटीकोट को उसको भी सिल के आप सेल कर सकती हैं, बेच सकती हैं, तो इससे भी आपकी अच्छी अर्निंग होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये भी अगर आप नहीं कर पा रही हैं, तो जैसे कि आप शुरू की हैं ना, तो कपड़ा की जैसे सिलाई होती है, बहुत सारी बहनें होती हैं कि उनके पास सिलाई नहीं होती है, बहुत लोगों के घर होती है ऐसा, तो क्या करते हैं कि कपड़े को लाते हैं स्टिच करवाने, मतलब कि सिलाई दोहराने के लिए, तो आप उससे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप कुछ भी स्टार्ट तो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। मन में ठान लीजिए कि हाँ हमें करना है। तो अगर आप कपड़े की सिलाई की दोहराई करेंगे ना, कोई सूट है उसकी अगर फिटिंग करती हैं, तो भी आपको 25 से 30 रुपये आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना रहता है, आपको मेजरमेंट लेना रहेगा, मेजरमेंट ले करके फिर उसको उस पर सिलाई चलाना रहेगा। ठीक, तो अगर कस्टमर को थोड़ा बड़ा है तो उसको काट के छोटा कर सकते हैं। तो आप इस काम से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी करिए, लेकिन कुछ भी करिए, इस तरह से आप मन में ठान लीजिए और मनोबल अपना बढ़ाइए, और क्या करती क्या हो, इस काम को आप हटा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज का वीडियो कुछ इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारी पूरी ब्लाउज सिल की कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में हमने आपको ब्लाउज सिलने के बारे में तो नहीं बताया, बट कुछ मोटिवेशन आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।